हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू eWidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? व्हिच सेंटेंस एंड स्टोरी टेल यू दिस? तो लेंचो को किसके ऊपर विश्वास था और ऐसी कौन सी लाइन है जिससे तुम्हें ये पता चलता है? So Lencho has a complete faith in God and it was very evident in many paragraphs and many sentences। होता क्या है, देखो जो हमारा लेंचो है ना, मतलब बहुत ज्यादा उसको ऐसा है कि भाई भगवान है ना, भगवान मेरी हेल्प कर देंगे, और ऐसा बहुत बार लाइन आया है, बहुत सारे सेंटेंसेस है जिनसे हम ये बात कह सकते हैं कि लेंचो को बहुत ही ज्यादा फेथ है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and help us in our problems। तो लेंचो को पूरा फेथ है, कंप्लीट फेथ है गॉड के अंदर, और उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, बताया गया है कि भगवान सब जानते हैं और साथ ही साथ वो हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारे मुश्किलों में हमारी मदद भी करते हैं। और ऐसा सही भी है। देयर आर फ्यू लाइन्स, फ्यू सेंटेंसेस जो कि ये चीज दिखाता है कि किस प्रकार से लेंचो को भगवान के अंदर बहुत ही ज्यादा फेथ है। कौन कौन सी लाइन से देखो। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God। अब इस घर के अंदर एक इंसान था जिसको क्या था, पता था कि भाई मेरे को हेल्प मिलेगी, और वो कहां से मिलेगी, क्या थी वो आशा? वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान मेरी मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है? सेकंड सेंटेंस ये है कि ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आई as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। So he know कि okay, God is there, God sees everything, but he also know कि भगवान किसी के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। तो ये वाली लाइन से भी मुझे पता चला कि गॉड के अंदर इस लेंचो का पूरा एकदम अच्छी तरीके से फेथ है। अगला लाइन क्या कहता है कि गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारी मेरी मदद नहीं करोगे ना, तो मैं और मेरी फैमिली ना हंग्री रहेंगे, भूखे रहेंगे, और तुम्हें ये अच्छा थोड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में होता क्या है कि वो जो संबोधन है, जो सैल्यूटेशन है, वो किसको लिखता है, किसको वो कहता है? भगवान को। उसको लगता है कि भगवान सच में वो लेटर पढ़ेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। सो ही रोट टू गॉड ऑन एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। अभी भी उसको बेचैनी है, परेशानी है, लेकिन फिर भी हो जाता है टाउन, ताकि इस लेटर को ड्रॉप करके आ सके। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho he had requested। Now when he get the money, जब लेंचो को पैसे मिल जाते हैं बट कम पैसे मिलते, तो उसको क्या लगता है कि अरे भगवान तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, और वो क्या कहता है कि वो मेरी रिक्वेस्ट को कैसे डिनाई करेंगे। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिनसे हमें क्या पता चलता है कि ही हैज अ कंप्लीट फेथ इन गॉड, मतलब अंधा विश्वास करता था भगवान के अंदर, और इतना विश्वास करता था कि जिसने उसकी हेल्प करी उसी को वो क्रूप चोट समझ बैठा। तो सोच सकते हो कि कितना ये अंधभक्त है, कितना ये अंधा भक्त है भगवान के लिए। ठीक है, आगे देखो। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? So जब हमारा पोस्टमास्टर लेटर पढ़ता है तो मनी क्यों भेजता है लेंचो को, वो गॉड क्यों साइन करता है? सिग्नेचर जो होते हैं एंड में वो एज गॉड क्यों करता है? तो देखो, पोस्टमास्टर इसलिए लेंचो को मनी भेजता है क्योंकि वो सोचता है कि भगवान में जिसका भी फेथ है उसका फेथ कभी टूटना नहीं चाहिए, और इसी वजह से वो मनी भी भेजता है और साथ ही साथ एज गॉड साइन भी कर देता है। तो देखो, the postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm as he is completely moved by it। वो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार ये बंदा तो सबसे नेक बंदा है, इसको क्या करना चाहिए, भगवान में इसकी जो फेथ है, इसका जो विश्वास है वो कभी नहीं टूटना चाहिए, और इसीलिए वो उसकी हेल्प करता है। When postmaster read the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decided to answer the letter. He gathers money with the help of his post office employees and friends on the behalf of God and sign it
and signs the letter God so that Lencho's faith does not get shaken. और इसीलिए वो साइन करता है उस लेटर के ऊपर ताकि लेंचो का विश्वास टूटे ही ना भगवान पे, उसको कभी पता ही ना लगे कि ये भगवान ने पैसे नहीं भेजे बल्कि किसी इंसान ने भेजे, और इसी वजह से हमारा जो पोस्ट मास्टर है वो इतना नेक काम करता है. सो दिस इज योर क्वेश्चन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे. Did Lencho try to find out who had sent the money to him, why or why not? तो जब लेंचो को पैसे मिलते हैं क्या वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पैसे किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं. तो देखो क्या होता है कि जब उसको पैसे मिलते हैं तो उसको ऐसा नहीं लगता किसी और ने भेजे, उसको क्या लगता है इसको तो भगवान ने भेजा और ये तो वही पैसे हैं जो मैंने मांगे थे. सो दैट इज व्हाई ही नेवर क्वेश्चन कि किसने उसे पैसे भेजे हैं. तो देखो कैसे लिखना है आंसर. No, Lencho does not try to find out who had sent the money to him. This is because he had great confidence. भगवान में बहुत अतुल्य विश्वास था इसका, बहुत ज्यादा विश्वास था इसका. And never suspected that it could be someone else other than God who would send him the money. और इसीलिए उसने कुछ सोच विचार नहीं किया, कोई सस्पेक्ट नहीं किया, ऐसे कहा भी नहीं कि दया कुछ तो गड़बड़ है. तो ऐसा कुछ उसने नहीं कहा, उसने उसको और गुस्सा आ गया था कि भाई मेरे को भगवान ने कम पैसे दिए हैं. So it could be someone else than God who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. अब भाई वो इतना ज्यादा भगवान में बिलीव करता था कि उसने क्या कहा कि भाई ये तो मेरे को भगवान ने ही भेजा है, मैं तुम कहते बस 7वीं फेल. चलो आगे बढ़ते हैं लेंचो के बाद. देखो क्वेश्चन 4 कहता है अब who does Lencho think has taken the rest of money? What is the irony in the situation? So Lencho को क्या लगता है कि किसने पैसे लिए. अब 70 रुपए मिले हैं और रिक्वेस्टेड कितने थे, रिक्वेस्टेड तो थे 100 रुपीज, तो किसने लिए मनी, 30 रुपए कहाँ गए. और इस सिचुएशन की आयरनी क्या है, आयरनी क्या होती है, इसके ठीक ऑपोजिट क्या हुआ होगा, क्या व्यंग है इसके अंदर, ये पूछा गया है. तो लेंचो को लगता है कि भाई पोस्ट ऑफिस के लोगों ने मेरी मनी चुराई है. तो यहाँ पे आयरनी क्या लग रहा है आपको. देखो पोस्ट ऑफिस वाले लोग क्या है उसकी हेल्प कर रहे हैं हमारे लेंचो की, और लेंचो को लग रहा है कि भाई चोर है. तो यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा इसके मन में वो हो गया कि दूसरों के लिए कि यार उन्होंने ही मेरा पैसा चुराया होगा. तो नेकी कर दरिया में डाल वाला सिचुएशन हो गया था पोस्ट एम्प्लॉय का, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज का. तो चलो देखो लिखना कैसे है. Lencho think that the post office people have taken the money. It is the post office people who send money to Lencho. और हुआ क्या था, बल्कि पोस्ट ऑफिस के लोग थे जिन्होंने ये मनी लेंचो को दिया था. बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक दे हैव स्टोलन हिज मनी. और लेंचो को ऐसा लग रहा था कि ये जो पैसे उसके 30 रुपए नहीं मिले हैं वो इन लोगों ने खा लिए हैं. He called them crooks. Thus there is an element of irony in this situation. और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक आयरनी, एक ऑपोजिट चीज, एक ऑपोजिट एंड फनी सिचुएशन देखने को मिलता है इस जगह पे कि जिसने उसकी हेल्प करी वही बन गया चोर. आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 पे. Are there people like Lencho in real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate word from the box to answer the question. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सच्ची में रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ हो सकता है, लेंचो की तरह लोग होंगे, और वो किस तरीके के लोग होंगे. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, सिलेक्ट करो कि किस तरीके का इंसान था हमारा लेंचो. तो देखो क्या क्या वर्ड्स है. ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, शेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग. सो हम यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम टिक कर सकते हैं जो कि लेंचो था एक्चुअल में. First of all, he was naive. Secondly, he was stupid because he thought कि actually में God आके उसकी हेल्प करेंगे. Also, he was ungrateful because जिसने उसको दिया पैसा उसी को चोर कह दिया इसने. Selfish कह सकते हैं. Comical भी है. क्यों है comical? भाई तुम देख रहे हो जिसने हेल्प करी उसी को ये चोर समझ रहा है, तो यहाँ पे हमें हंसी आती है, अरे यार मैं क्यों इसकी हेल्प करूं. ठीक है, ये वाला हो जाता है. अनक्वेश्चनिंग, भगवान पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ गलत कर सकते हैं. एंड ग्रीडी थोड़ा बहुत देखने को लगता है. तो ये सारे फिट बैठते हैं भाई. अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की इसके अंदर कि व्हाट आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल लाइफ. तो भाई इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन
like Lencho, as he is an unquestioning and naive kind of person. भाई बिल्कुल ये impossible है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान तुम्हारी सच में आके मदद कर दे, है ना? नहीं हो सकता है। तुम अब पढ़ाई मत करो साल भर और ऐसा सोचो कि अरे सुबह उठो जिस दिन एग्जाम में, ऐसा सोचो अरे भगवान है ना, भगवान मेरी कॉपी के अंदर खुद ही लिख देंगे, चाहे वो कॉपी तुम्हारी मैम ने लिखी हो। अगर ऐसा हो कि मैम को लगे यार हेल्प कर देती हूँ, लिख देती हूँ मैं खुद ही, और वो तुम्हें 32 मार्क्स दे दे, 33 मार्क्स दे दे, तुम क्या कहोगे? मैम ने नंबर काट लिए होंगे, मेरे को तो 100 नंबर चाहिए थे। तो ऐसा नहीं होता। हम सभी को पता है कि कोई भी हमारी हेल्प कर रहा है तो वो गॉड नहीं है, कोई इंसान ही हेल्प कर रहा है ना। तो इट इज रियली इम्पॉसिबल कि इंसान हमें लेंचो की तरह कभी रियल लाइफ में दिखे। इट इज अ स्टोरी, अ फिक्शन, जहां पे कुछ भी पॉसिबल है। ओके, ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डजंट नो हु हैज सेंट हिम मनी और अ लेटर व्हिच रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। तो ऐसा नहीं, ही इज स्टूपिड, सॉरी ही इज नॉट स्टूपिड, नहीं ही इज स्टूपिड। वो स्टूपिड होगा, बिल्कुल बेवकूफ होगा अगर वो ये समझे कि भगवान ने उसको मनी दिया है और उसके ऊपर से उसको ऐसा लगे कि मैं अगर भगवान को लेटर लिखूंगा तो वो लेटर भगवान के पास पहुंच भी जाएगा बिना किसी एड्रेस के। क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले भगवान को नहीं जानते, सिर्फ एक ही इंसान भगवान को जानता है इस धरती पे, और वो है पंडित। जाओ पंडित जी के पास, पैसे दो उनको, वो पता नहीं आगे पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, पर तुम्हारा काम बनेगा। तो उन्हीं से तुम्हारी राय मशवरा होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस वालों से नहीं, अगर तुम्हें भगवान में सच्ची में फेथ है तो। देखो आगे देखते हैं। इट इज लेंचो's faith in God. In real world, people are selfish and greedy, and Lencho is totally lovable and different. तो लेंचो जो है वो lovable है, प्यारा लग रहा है हमें, different है थोड़ा सा, कुछ ज्यादा ही बेचारा सा है ना। वो बिल्कुल ऐसे है कि भाई तुमने जो कह दिया, भगवान की मर्जी है तो मर्जी है। तो इसी तरीके का हमारा लेंचो है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे। There are two kind of conflict in the story between human and nature and between human themselves. How are these conflict illustrated? So we have seen many times कि इसी स्टोरी के अंदर कि there are two kind of conflict, दो तरीके से गुत्थम गुत्थी हो रही है। एक तो नेचर और इंसान, लेंचो और बारिश के साथ साथ ओले, और एक इंसान और इंसान, लेंचो और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बीच में। इसको बताओ कि किस प्रकार से आपको ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। सबसे पहले क्या हुआ, लेंचो's क्रॉप बाय द हेल स्टॉर्म। तो लेंचो का क्रॉप क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचो's क्रॉप बाय हेल स्टॉर्म। As the crop failed by hail, Lencho started feeling sad and gloomy after the storm appropriately project the conflict of nature and the man. तो ये वाली जो चीज है, वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ क्रॉप्स का, हमारे लेंचो का, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाता है कि कई बार ऐसा कई बार होता है कि नेचर आदमी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, आदमी को नुकसान पहुंचा देता है, और कई बार इंसान भी नेचर को कॉन्फ्लिक्ट पहुंचाता है। लेकिन ज्यादातर तो इंसान ही नेचर को कॉन्फ्लिक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें पूरे अच्छे तरीके से दिख रहा है कि किस प्रकार से एक इंसान की रोजी रोटी किसकी वजह से छिनी, हमारे नेचर की वजह से। आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्टोरी ऑल्सो शोन अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। अब आपसी जो इंसान के अंदर में जो लड़ाई है वो दिख गया। कहां से दिखा, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एंड लेंचो के बीच में। तो हुआ यूं कि द पोस्ट मास्टर along with the help of the other post office employee sent Lencho the money that they could manage to collect. अब हुआ यूं कि हमारा जो लेंचो है उसने बहुत बड़ी रकम की मांग कर दी। एक पेटी बोला कि भाई एक पेटी चाहिए। एक पेटी नहीं जुटा पाए हमारे पोस्ट मास्टर साहब, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना बन पर सका जुटाया। ठीक, they were not related to Lencho in any manner. कलेक्ट किया, किस लिए कलेक्ट किया, कि उसकी आस्था न टूटे। कोई रिलेशन नहीं है, कोई नहीं जानता लेंचो भाई साहब को। It was an act of kindness and selfishness on their part. ये जो एक्ट था उनका, वो बिल्कुल दया वाला एक्ट था, बिल्कुल उसे दया दिखा रहे थे, उसको हेल्प करना चाहते थे। कोई उनका आपस का वो नहीं था, मोटिव नहीं था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इवन दो दे डिड अ गुड डीड, लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। और फिर भी इतनी हेल्प करने के बावजूद भी लेंचो क्या कर रहा है, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि मेरे पैसे इन्होंने चुरा लिए, और क्या कहा उन्हें, क्रूक कह दिया। This show that man does not have faith in his
fellow humans, thereby by giving rise to this conflict. तो आपसी जो ह्यूमन जो भाईचारा है वो नहीं होता इंसानों के अंदर बहुत बार, और ये जो घटना है वो बिल्कुल इस चीज को दिखा रही है. So this was our last question, question number 6. So this was all for this chapter. I will see you in the next chapter. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.